Hello everyone, I hope you all are well. Today we will continue our exercise. This is 2.1 for whole numbers. Okay, in this video we will continue with question number 7. So what does question number 7 says? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स, आपको ये पेयर्स दिए हुए हैं, देखिए 4 पेयर्स दिए हुए हैं. आपको बोला गया है कि इन पेयर्स में स्टेट विच होल नंबर इज ऑन लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर. आपको इन पेयर्स में से बताना है. देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 एंड 4 पेयर गिवन है और आपको इन पेयर में से बताना है कि जैसे एक पेयर ये है ना, तो इन दो नंबर्स को देख के आपने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी नंबर लेफ्ट में होगी. यानी आपको अभी इन दोनों की ही बात करनी है, ठीक है. बाकी के सारे पार्ट्स को अभी आपने नहीं देखना है. पहले आप बात करेंगे पार्ट ए की. हमें बताना है जो ये दो नंबर्स है ना, इनमें से कौन सी नंबर लेफ्ट में होगी, है ना. तो लेफ्ट में होने के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट. तो हमने पढ़ा हुआ है ना नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई नंबर छोटी होती है तो वो लेफ्ट की तरफ होती है ना, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो राइट की तरफ होगी. इसका मतलब क्या था कि नंबर लाइन में जब भी कोई वैल्यू राइट की तरफ मूव करती है, देखिए 0 है, राइट की तरफ है, तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है ना. और अगर लेफ़्ट की तरफ बढ़ती है नंबर तो ये डिक्रीज़ होती है. यानी कि जो छोटी नंबर होगी वो लेफ़्ट में होगी हमेशा, और जो बड़ी नंबर होगी वो राइट में होगी, है ना. ये तो हमें क्लियर है. तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें बताना है कि कौन सी नंबर किसके लेफ़्ट में होगी. उसके बाद क्या बताना है हमें, राइट दैम विथ अप्रोप्रिएट साइन. और आपने ये साइन के साथ उसको लिख के बता देना है कि कौन सा साइन इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा. देखिए दिस इज़ ग्रेटर देन एंड दिस इज़ लेस देन, है ना. तो आपको पता है ये जो साइन होता है, इसकी जो बीक होती है ना, ये जो खुली हुई यानी ओपन माउथ होता है उस तरफ बड़ी नंबर होती है, और जो क्लोज्ड हैंड होता है वहाँ क्या होता है, छोटी नंबर होती है ना. तो इसे शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस, है ना. तो सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें से कौन सी छोटी नंबर है, यानी कि ये साइन आपको पुट करना है ना. तो करिए पुट साइन. कौन सी नंबर छोटी है, 530 या फिर 503. ऑब्वियसली 530 इज़ ग्रेटर देन 503, है ना. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर बड़ी है तो ये राइट में होगी, और लेफ्ट में कौन सी होगी, 503, है ना. दो काम करने हैं हमें. एक काम करना है साइन को पुट करना है, जो कि हम कर चुके हैं कि ये ग्रेटर है 530, क्या है, ग्रेटर है 503 से, है ना. अब दूसरा काम क्या है, हमें बताना है कि कौन सी नंबर लेफ्ट में होगी. यानी हम बताएंगे 503 इज इन द लेफ्ट ऑफ 530. ओके, सो तो हमने स्टेटमेंट के साथ क्या लिखा, सो 503 अपीयर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ 530. यानी कि हमें 503 कहाँ दिख रही है, 530 के लेफ्ट में दिख रही है. ओके, और वैसे अगर नंबर लाइन पे भी शो करोगे तो देखिए दिस इज़ 0, है ना. और उसके बाद यहाँ कहीं अगर 503 है तो उसके बाद आगे जाके तो कहीं 530 मिलेगा ना हमें, ये लेफ्ट में रहेगा ना. तो यही बताना है कि 503 लेफ्ट में होगा हमेशा, किसके, 530 के. अब ऐसे हमें रिमेनिंग पार्ट्स को भी करना है. ओके, सो लेट्स डू इट. अब देखिए बी पार्ट के लिए सिमिलर पार्ट है 370 एंड 307. तो हमें सबसे पहले पुट करना है साइन. तो हमें दिख रहा है 370 इज ग्रेटर देन 307, है ना. तो अब दूसरा काम हमें बताना है कि कौन सी नंबर लेफ्ट में होगी. तो जो छोटी नंबर है वो लेफ्ट में होगी, है ना. तो हम बताएंगे 307 अपीयर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ 370. ओके, तो क्या लिखा हमने, सो 307 appears on the left of 370. Now move on to the part C. सो पार्ट सी में भी हम सबसे पहला काम करेंगे, साइंस को पुट करेंगे, है ना. तो कौन सी नंबर बड़ी है और कौन सी छोटी, इसके लिए देखिए दिस इज़ 56,789 और दूसरी नंबर है 98,765. क्लियरली दिख रहा है कि 98,000 बड़ी नंबर है ना, तो ये नंबर क्या है, बड़ी है, और 56,000 वाली नंबर छोटी है ना. तो एक काम तो हमारा हो गया. नाउ वी विल राइट 56,789 appears on the left of 98,765.
बेटा क्या लिखा हमने, सो 56,789 appears on the left of 98,765. ओके, सो मूव ऑन टू द पार्ट डी। अब देखिए पार्ट डी में भी हम अगेन क्या करेंगे, पहले साइंस को पुट करेंगे। ये नंबर कितनी है बेटा, 98,30,415 है ना। और दूसरी नंबर कितनी दिख रही है हमें, दिस इज 1,23,01,000 है ना। अब हम क्या करेंगे, साइंस को पुट करेंगे। ऑब्वियसली ये करोड़ में जा रही है नंबर, और ये कितनी है, दिस इज ऑन लैख, तो करोड़ वाली नंबर बड़ी है, तो हम करेंगे ये साइन पुट है ना। ये छोटी नंबर है और ये बड़ी है, बड़ी की तरफ हमने ओपन माउथ कर दिया इसका। ओके, सो अब दूसरा काम हमें बताना है कि कौन सी नंबर लेफ्ट में होगी। ऑब्वियसली छोटी नंबर लेफ्ट में होगी बड़ी नंबर के, है ना। तो ओके, तो हमारे चारों पार्ट्स हो गए जिस पे कि हमने दोनों काम करे। पहला काम जो कि साइंस को पुट करना था कि ग्रेटर देन है या लेस देन है, और दूसरा काम हमने बताया कि कौन सी नंबर किसके लेफ्ट में है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें बताना है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्वेश्चन में, आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स जो लिखी गई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आपको लिखना है टी, एंड अगर फॉल्स है तो आपको लिखना है एफ। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज 0 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो इन्होंने बोला कि 0 सबसे छोटी नेचुरल नंबर होती है, तो ऐसा सही है क्या? नहीं है ऑब्वियसली, है ना। क्यों? क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर ही नहीं होती, तो छोटी होने का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती हैं, दीज आर 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स। ओके, सो मूव ऑन टू द पार्ट बी। 400 इज प्रेडिसेसर ऑफ 399। अब देखिए 399 का प्रेडिसेसर क्या होता है। प्रेडिसेसर मतलब क्या हो गया, पहले वाला, है ना। पी मतलब आप इससे याद रख सकते हैं, प्रेडिसेसर यानी प्रीवियस, है ना। प्रीवियस यानी कि पहले वाला, और प्रेडिसेसर मतलब पहले वाला, ठीक है ना। और सक्सेसर क्या है, बाद वाली नंबर। सक्सेस आगे को बढ़ते रहना मतलब होता है सक्सेस का, तो इसी तरीके से सक्सेसर मतलब आगे की तरफ बढ़ना। ओके, तो इस ट्रिक से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो प्रेडिसेसर का मतलब हमने बोला प्रीवियस, तो क्या 400 399 से पहले आती है? नहीं, 399 के बाद वाली नंबर है। इट मीन्स दिस इज सक्सेसर, है ना। दिस इज सक्सेसर ऑफ 399। तो ये स्टेटमेंट भी हो गई हमारी फॉल्स, है ना। अब हम आते हैं सी पार्ट पे। 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो आपको बोला गया है 0 सबसे छोटी होल नंबर होती है, तो येस 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, है ना। होल नंबर शुरू होती हैं 0 1 2 3 और इस तरीके से आगे बढ़ते रहती हैं, और राइट में वैल्यू बढ़ती ही रहती है, और सबसे छोटी नंबर क्या है, 0। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गई हमारी ट्रू। ओके, सो मूव ऑन टू द पार्ट डी। 600 इज सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर यानी आगे वाली नंबर, तो 599 के बाद जस्ट बाद में आने वाली नंबर क्या है, 600 है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गई हमारी ट्रू। आई होप यू गॉट इट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ई, जिसमें हमें दिया गया है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या बोला गया है, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ये सारे होल नंबर होते हैं बोला है, तो येस इट इज़ ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स में तो 0 1 2 3 से शुरू होते हैं, तो क्या ये सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? नो, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 0 भी आ गया, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जी पार्ट, जिसमें दिया गया है द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। ये बात ध्यान रखिए, इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। तो देखिए 2 डिजिट नंबर 10 भी एक 2 डिजिट नंबर है। अगर इसके प्रेडिसेसर की बात की जाए तो प्रेडिसेसर के लिए हम -1 करते हैं, है ना। इट मीन्स 10 का प्रेडिसेसर कितना मिला हमें, दिस इज 9, तो ये तो सिंगल डिजिट नंबर है।
तो क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता, तो हमने दिखा दिया कि हो सकता है ऐसा। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसमें दिया गया है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, है ना, 0 सबसे छोटी होल नंबर होती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बन गई हमारी क्या, फॉल्स। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। अब देखिए नेचुरल नंबर बोला गया है तो ये ध्यान में रखना है, और 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस वाली नंबर, है ना, उससे पहले वाली नंबर। तो 1 से पहले क्या आता है, 0 नंबर आती है, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं होती है ना, 0 इससे पहले आएगी, यानी 1 से पहले नंबर तो मिलेगी हमें, और मिलेगी कौन सी नंबर, दिस इज 0, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द पार्ट जे, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। अब होल नंबर की बात की गई है, देखिए ये होल नंबर है, इट मीन्स 0 1 का प्रेडिसेसर होता है और वो होल नंबर भी होता है। तो इसने बोला है कि 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, जबकि ये 1 क्या है, होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स, क्योंकि 1 का प्रेडिसेसर, 1 जो होल नंबर है इसका प्रेडिसेसर 0 होता है। ओके, सो मूव ऑन टू द पार्ट के, द होल नंबर्स 13, एक होल नंबर है दैट इज 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। तो 11 और 12 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं आती, 11 और 12 तो सक्सेसिव नंबर्स है ना, 11 के जस्ट बाद 12 आ जाता है, एंड 12 के बाद 13 आता है, 13 कम्स आफ्टर 12, है ना, तो 13 बीच में आने का तो कोई मतलब नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now the next statement is the whole number 0 has no predecessor। अब अगेन होल नंबर की बात हुई है और 0 has no predecessor बोला गया है, तो yes 0 has no predecessor when 0 is whole number, तो yes this is true। So students, I hope it is clear to you how we solve these statements, है ना, तो कैसे हमने ट्रू और कैसे फॉल्स इनको किया था। सो देयर इज वन पार्ट रिमेनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, सो मूव ऑन टू दैट पार्ट। सो लास्ट पार्ट इज द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। आपको बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर यानी उसके बाद आने वाली नंबर हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होती है। तो क्या ऐसा होता है, देखिए अगर हम 2 डिजिट नंबर ले लें 99, है ना, तो 99 का सक्सेसर हमें क्या मिलेगा, +1 करके, एंड दिस इज 100। तो ये क्या 2 डिजिट नंबर है, ये तो 3 डिजिट नंबर मिली ना हमें, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स कि हमेशा हमें 2 डिजिट नंबर का जो सक्सेसर है वो 2 डिजिट नंबर ही मिलेगा, ये फॉल्स है ना, हमें 3 डिजिट नंबर भी मिल सकती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी नई वीडियोस आएँ तो आप तक उसका अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।